अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक घर में एक नागिन रहती थी और वो सोने का अंडा देती थी। घर वाले बड़े खुश थे कि उन्हें रोज़ाना सोने का अंडा मिलता था। एक दिन नागिन ने उन घर वालों की बकरी को डस लिया और वो मर गई। तो घर वालों को बड़ा गुस्सा आया कि घर की पालतू बकरी थी और उनके साथ उनका बहुत प्यार था। तो नागिन ने उनको मार दिया। वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन घर के मालिक ने फिर कहा कि नहीं छोड़ो, नागिन सोने का अंडा देती है और ये नुकसान बकरी का उससे बहुत कम है। लिहाजा घर वाले चुप हो गए और ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे चलता रहा कि एक दिन नागिन ने फिर उनके गुलाम को डस लिया। अब तो वाकई परेशानी लाहक हो गई कि पहले तो ठीक है जानवर को डसा था, लेकिन अब तो बात इंसानों तक पहुंच गई है और उनके ग़ुलाम डसने की वजह से फौत हो गया है। तो अब तो घर वालों ने कहा नहीं, अब तो हर सूरत इस नागिन को यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये तो हमारे लिए ख़तरे का बायस बनती जा रही है। लेकिन फिर मालिक ने कहा नहीं छोड़ो, नुकसान जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ये देखो कि नागिन को अगर हमने मार दिया तो हम सोने का अंडा कहाँ से लेंगे। लिहाजा उसने फिर घर वालों को समझा बुझा कर चुप करा दिया और ये सिलसिला फिर ऐसे चलता रहा और नागिन सोने का अंडा देती रही। और एक दिन क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर तुम्हारा कोई नुकसान कर दे, लेकिन वो ना माना। और 2-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि नागिन ने फिर उसकी बीवी को डस लिया और वो फौत हो गई। अब तो अहले महल्ला और सब इकट्ठे हो गए और कहा कि इस नागिन की वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, इसको फ़ौरन चलता करो। तो अब वाक़ई वो सोच में पड़ गया कि ये सही कह रहे हैं कि नागिन की वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो गया है, उसका बेटा फौत हो गया, बीवी फौत हो गई है। अब वाक़ई इस नागिन को यहाँ नहीं रहना चाहिए और नागिन फिर से गायब हो गई। तो अब ये हुआ कि उसने कहा चलो जान छूटी, अब नागिन नहीं आएगी। लेकिन चंद दिनों बाद नागिन फिर आ गई और उसने आके अंडे के बजाय एक मोती दिया। तो अब वो सोचने लग गया और उसकी लालच फिर से जाग गई कि हो सकता है नागिन ने अपनी फितरत बदल ली हो। अब सोने की जगह उसने मोती दिया और ये मुझे अब नहीं डसेगी। लिहाजा चंद दिन वो ऐसे मोती इकट्ठा करता रहा और एक दिन क्या हुआ कि नागिन ने उस आदमी को भी डस लिया। अब वो सब महल्ले वाले आ गए और उन्होंने कहा कि देखो, हमने तुम्हें समझाया था कि नागिन को अपने पास न रखो, अब इस दौलत का तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे किस काम की है। अब तुम मौत के बिल्कुल करीब आ गए और ये दौलत न तुम्हारे बीवी रही न बच्चे रहे, अब तुम खुद भी मौत के गड्ढे में जा रहे हो, अब इस दौलत का क्या करोगे। काश मैं इस नागिन को पहले दिन ही मार देता तो ये मेरा सारा नुकसान ना होता और ना ये मुझे डसती और ना मेरा घर बर्बाद होता। अब मैं दौलत किस के पास छोड़ कर जाऊँ। तो दोस्तों बात ये है, हम दुनिया की चकाचौंध में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हम सोचते नहीं और ये दुनिया की रंगीनियाँ हमें आहिस्ता आहिस्ता डसती रहती हैं और आखिरकार हमें मौत की कब्र तक ले जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अपना और अपने अजीज़ व अक़ारब का ख्याल रखना। आपका भाई अजमल मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।